हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 20, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10। यहाँ आपको फिल करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। डेट है 20 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है। अब देखते हैं, अब हम पिछली 4-5 हमने वर्कशीट की है, वो सारी की सारी लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंटस के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर के ऊपर थी। अब आपको ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने ये वर्कशीट अच्छी तरह की है, क्योंकि सारी डिटेल सब कुछ आ चुका है इसमें। स्टार्ट करते हैं इसको। फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू वॉट यू नीड। ये आप कई बार कर चुके, फिर बता देता हूं कि फेथ तो एक वाईफाई की तरह होता है जो इनविजिबल है, अदृश्य होता है, और इसके अंदर वो ताकत होती है आपको उस चीज से जोड़ने की, संबंध बनाने की जिसको आपकी आवश्यकता होती है। एनोनिमस, गुमनाम व्यक्ति के द्वारा, अर्थात नाम का नहीं पता जिसने लिखा है तो एनोनिमस लिख दिया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को ध्यान से इसको पढ़ना है और फिर उन आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो बाद में आएंगे। अब पढ़ते हैं इसको, देखते हैं। द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली destroyed Lencho's crops which made him very dejected and depressed। जो हेल स्टॉर्म्स थे, ओलावृष्टि थी, उसने लेंचो की फसलों को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया था, और इस चीज ने लेंचो क्या कर दिया था, डिजेक्टेड, थोड़ा सैड, उदास, डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड, निराश बना दिया था। ही रोट ए लेटर टू गॉड। अब उसने क्या डिसाइड किया कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सेव हिम। अब उस लेटर में उसने भगवान से कहा कि कितने 100 pesos उसको भेज दे, उसको बचाने के लिए, क्योंकि अब कुछ है नहीं खाने के लिए, फसल तबाह हो गई है। एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार को। द पोस्ट मास्टर हु रेड द लेटर लाउटेड दिस मैन हु हैड अनक्वेश्चन्ड फेथ इन गॉड एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जो पोस्ट मास्टर होता है उसने इस लेटर को पढ़ा और उसने इस व्यक्ति का पीठ थपथाकर, अर्थात उसका हौसला अफजाई किया। और अब क्या है, क्योंकि इस आदमी के अंदर बगैर अनक्वेश्चन्ड फेथ, कि आप इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, इतना विश्वास है, अर्थात जो जिसके अंदर इतना भरोसा है कि दिक्कत आने पर जो लेटर भी भगवान को भेज सकता है। तो अब सोच के देखो कितना ज्यादा फेथ है उसके अंदर। और उसने डिसाइड कर लिया टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी, कि वो पैसे से उसकी मदद करेगा। He asked the employees of the post office and also his friends to give charity। अब उसने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज से और अपने दोस्तों से कहा कि कुछ ना कुछ पैसा दें, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया के रूप में। However, they were able to collect only a little more than 50 pesos as requested for by लेंचो। जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी उसका कुछ हिस्सा, अर्थात लगभग 50 से कुछ ज्यादा हिस्सा, अब मांगे थे कितने 100 pesos, दे पाए कितने 50 से कुछ ज्यादा। द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप। अब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, इस पैसे को एक एनवेलप में, एक लिफाफे में डाला। इट वॉज एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाल दिया गया। अब देखते क्या। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अब आने वाले संडे को लेंचो और दिनों से थोड़ा पहले आ गया, ये पूछने की क्या उसका लेटर आ गया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who had been performed a good deed looked on from his office। अब ये क्या कह रहा है कि पोस्टमैन ने आते ही उसके लेटर को उसको हैंड ओवर कर दिया, सौंप दिया। अब पोस्ट मास्टर भी ये अनुभव कर रहा था उस संतुष्टि का, उस व्यक्ति की जिसने इतना, अब वो क्या है,
हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जब आपने कोई अच्छा भला काम किया है तो आपको क्या होता है, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। और अब उसने भी अपने ऑफिस से उसको देखा, अर्थात जब आपने अच्छा चैरिटी का काम किया तो क्या आप संतुष्ट होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहेगा वो, क्या उसका रिस्पॉन्स होगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने थोड़ी सी भी हैरानी, सरप्राइज नहीं शो किया उसके प्रति। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका तो भगवान में विश्वास इतना था कि उसने तो थोड़ी हैरानी भी नहीं हुई, अर्थात भगवान उसको जब यूं भरोसा था भगवान देगा तो उसको हैरानी भी नहीं हुई थोड़ी सी भी। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन इसके साथ साथ वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता। नॉर कुड हैव ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना वो मना कर सकता जो उसने उससे रिक्वेस्ट किया। भगवान के पास कमी थोड़ा ना है, अब सेम वो सोच रहा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, अब वो तुरंत विंडो के पास गया, उसने कहा भी पेपर और साइन दे दें। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, अब दोबारा फिर लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अब उसकी जो बोहें हैं उस पर ज्यादा झुर्रियां, अर्थात जब आप चिंतित होते हैं ऐसे और चिंता में होते ऐसे हैं। Caused by this effort he had to make to express his idea, क्योंकि अब उसको अपना जो आइडिया है, विचार है, उसको व्यक्त करना है, उसके लिए प्रयास करना है, तो अब वो थोड़ा परेशान है और उसकी बोहों पे रिंकल्स, झुर्रियां पड़ गई हैं। When he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist, अब उसने क्या, वहां विंडो पे गया, एक स्टैंप खरीदी, उसको लिख, अब पहले जो स्टैंप आती थी ना, आपने शायद ना देखी हो, तो स्टैंप में वैसे तो ग्लू लगा होता था, लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, थोड़ा सा उसको चाटते थे, ऐसे जीभ से ऐसे चाटा ताकि वो गिल्ली हो जाए और फिर उसको ऐसे लगा के ऐसे, फिस्ट, फिस्ट होता है मुट्ठी, इसको बोलते हैं फिस्ट, और उसको ऐसे यूं पटक के मार दे। लिक होता है चाटना, अब फिक्स हुआ चिपका देना। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब वो जैसे उसने मेल बॉक्स में वो डाला लेटर, वो अब वो क्या सोच रहा है, कुछ अच्छा लिखा होगा, धन्यवाद किया होगा, तो तुरंत गया और उसने उसको खोला। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, कि जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें तो 70 pesos आया। सेंड मी द रेस्ट, मेरे को बाकी बचे हुए पैसे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल, लेकिन ये यहाँ वो जो पैसा है उसको मेल के माध्यम से, अर्थात इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजने की गलती मत करना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी है, ये तो द्रुत ठग लोगों का एक समूह है, गुच्छा है। लेंचो ने ये चीज कही। अब देखो, की तो भलाई है, लेकिन रिजल्ट देखो क्या मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे क्वेश्चनों के आंसर देने। फर्स्ट, व्हाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस। बेटे वैसे बता रहा हूं कि वाई, वाट, वैन ये आ जाते हैं तो ये कभी भी आंसर देते वक्त इनका यूज नहीं होता है। दूसरा, वाई खत्म हो गया, फिर होती है वाई, WH फैमिली के बाद तुरंत बाद मिलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर आंसर जब दोगे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाओगे, तो फिर उसके बाद मिलता है सब्जेक्ट, उससे स्टार्ट करोगे। अब यहां से लेंचो, अब डिड है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। लेंचो केम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज, और वाई होता है तो उसका आंसर होता है बिकॉज। लेंचो केम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज लेटर, क्योंकि वो अपने लेटर के बारे में जानना चाहता था। नेक्स्ट, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या वो सरप्राइज था बच्चों, बताओ। मैंने तो वैसे छोटा लिखा, लेकिन आपको लिखना नो, सही इसका ये है नो। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। इस तरह इसका प्रॉपर आंसर ये है बच्चों।
इसको ध्यान से सुना करो, वीडियो को देखा करो, फिर आप पूछते हो जी ये ऐसे क्या हुआ वो हुआ। प्रॉपर वे बताता हूं। अब कई बार जगह नहीं होती, कई बार अलग लिखूंगा, वो समझ में नहीं आएंगे। तो क्या होगा, नो लेंचो वॉज नॉट, अब आंसर बता दिया नो। और वाई, वाई है तो बिकॉज, क्यों था, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस। किसके कारण था ये उसके विश्वास के कारण था। कॉन्फिडेंस उसके अंदर भगवान के प्रति ज्यादा था। वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो गुस्सा क्यों हो गया, बताओ, बोलो। अब ये आंसर यहां दे रखा है, देखो ये रहा। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या है, क्यों गुस्सा हो गया। एक तो आप ये बता सकते हो कि वो गलती नहीं कर सकता, दूसरा आप क्या था, ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। ये थर्ड। तो आप ये भी कह सकते हो इसकी जगह, ही गोट ओनली 70 pesos, गोट ओनली 70 pesos, ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, What did postmaster do when the letter fell into the mail box? जब उसने मेल बॉक्स में डाला तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, तुरंत उसके जाके उसको खोल लिया था। एंड वाई, और क्यों, देखो। तो आप पहले तो यही बता दो कि मेल बॉक्स में जाके क्या किया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, ये हो गया। दूसरा वाई, क्यों, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी लेंचोज रिस्पॉन्स, क्योंकि वो लेंचो के रिस्पॉन्स को जानना चाहता था और खुद ये महसूस करना चाहता था भाई ये प्रेज करेगा, अच्छी बात बताएगा। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, अब आपको सेम मीनिंग बताना है। सेटिस्फेक्शन का होता है कंटेंटमेंट, ग्लूड, ग्लूड होता है चिपकाना, और अफिक्स्ड भी चिपका देना। चीटर, ठग, अब यहां क्या था, क्रूप। डिसएग्री, किसी चीज से असहमत होना, डिनाई करना, मना करना। ये इसके चारों, ठीक है बच्चों। फिर इसमें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, मेटाफर और सिमली। सिमली मैंने बताया था जहां लाइक और एज होता है, उपमा जिसको आप कहते हो। अब इसमें भी तुलना होती है, उसमें भी तुलना होती है। उसमें लाइक और एज होता है, इसमें लाइक और एज नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है। तो क्या कह रहा है, इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक ए कंपैरिजन, और इसका कहां प्रयोग होगा, एक तुलना के लिए इसका प्रयोग होता है। बिटवीन टू थिंग्स, जब दो वस्तुओं में एक तुलना, कंपैरिजन हो, और कौन कैसी हो वस्तुएं, दैट आरंट अलाइक, जो एक जैसी ना हो, अर्थात अलग अलग हो, बट हैव समथिंग इन कॉमन, वैसे एक जैसी नहीं है लेकिन कुछ चीजें कॉमन हैं, उनको कंपेयर अगर करना है तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होगी उसको मेटाफर बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही इज ए शाइनिंग स्टार, कोई बच्चा देखा भाई वो तो ही इज शाइनिंग स्टार। इन दिस द बॉय इज कंपेयर टू ए शाइनिंग स्टार, अब बच्चे की तुलना किससे कर दी, चमकते सितारे से। अब चमकता सितारा थोड़ा ना है, वो कंपैरिजन कर दी, चीजें अलग हैं लेकिन एक क्वालिटी बता दी, जैसे सितारा चमकता है ये बच्चा भी ऐसे चमकता है। ए शाइनिंग स्टार इज वेरी ब्राइट, अब चमकता हुआ सितारा क्या होता है, ब्राइट होता है। दिस कुड मीन द बॉय हैज ब्राइट पर्सनैलिटी और ही इज वेरी स्मार्ट, इसका मतलब क्या है, या तो उसकी ब्राइट पर्सनैलिटी है या वो स्मार्ट है। फाइंड मेटावर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे जो टेबल है उसको कंप्लीट करने के लिए मेटाफर ढूंढनी है। ट्राई टू सी व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू, और आपको ये भी बताना है कौन सी क्वालिटी कंपेयर की गई है। अब फर्स्ट देखें, क्लाउड, क्लाउड को क्या कहा है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, भी बादलों का एक बड़ा सा माउंटेन, पर्वत के समान। तो द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन, ये क्वालिटी बताएगी, मास बड़ी मात्रा, ह्यूजनेस विशालता माउंटेन की, इसको कंपेयर किया गया है।
नेक्स्ट रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स को किससे, न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया है। न्यू कॉइन्स को कंपेयर किया गया है तो यहां मेटाफर द न्यूनेस एंड फ्रेशनेस ऑफ कॉइन्स। अब जो सिक्के हैं उसकी जो नयापन होता है, फ्रेशनेस होती है, उसी को रेन ड्रॉप्स। अब रेन ड्रॉप्स है क्या है, वो भी चमकदार है, नई है, एकदम नई नई आ रही है। तो इसी तरह नया जो सिक्का था वो भी ऐसा होता है, इसलिए उसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ जो क्वालिटी है वो न्यूनेस एंड फ्रेशनेस। नेक्स्ट है हेल स्टोन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, इसको कंपेयर किया गया था सिल्वर कॉइन से या फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों से। अब उसमें क्या है, शाइनिंग ऑफ पल्स और सिल्वर, चांदी या फिर जो मोतियों की जो चमक होती है वो इन हेल स्टोन में भी है, इसलिए इनको इससे कंपेयर कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट था लोकोस्ट, टिड्डी दल, ए प्लेग ऑफ लोकोस्ट, टिड्डी दल का एक समूह। अब इसको क्यों कहा गया है, तो ये कह रहा है एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड, एक ऐसी महामारी जो तेजी से फैलती है और बहुत सारे लोगों को डेड कर देती है, उसको बोलते हैं एपिडेमिक। अब क्या था, प्लेग भी वही होती है बीमारी। अब ये लोकुस्ट को भी उसने कंपेयर किया है प्लेग से, कि जैसे प्लेग इतनी तेजी से फैलती है, ऐसे ही जो टिड्डी दल है वो भी ऐसे ही इतना ज्यादा नुकसान करता है और तेजी से फैलता है और फसलों को तबाह करता है। तो बच्चों ये था आज का आपकी वर्कशीट नंबर 20। देखो ये देखें, कोई अगर डाउट है, कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। बस क्वालिटी में थोड़ा सा कोशिश कर भी रहा हूँ, आगे फिर करूँगा किसी से मिलके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।